हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एपिसोड नंबर 3 के बारे में, जो हमारा विरुद्ध आहार पे है। आज का हमारा टॉपिक है दही, मतलब कर्ड। कर्ड के जो कॉम्बिनेशंस है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि कर्ड फैट भी है और प्रोटीन भी है। जनरली विरुद्ध आहार का सबसे बेसिक रूल यही है कि जब दो चीज़ें साथ आती हैं जो अपोजिट क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ रखती है, वो पेट में जाते से ही सबसे पहले हमारे बॉडी की अग्नि, मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हमारी पाचन शक्ति है, उसको ख़त्म कर देती है। और आप फिर फर्मेंट हो के वो हमारे पेट में एलर्जीज़ या फिर स्किन प्रॉब्लम्स या फिर डाइजेस्ट नहीं होने देना, और फिर ये प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आखिरी में जाके कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी अलग अलग रूप ले लेती है। हमारा पहला एपिसोड था दूध के साथ नमक, नॉनवेज और फ्रूट का। हमारा दूसरा एपिसोड था कि अगर आपको सोडा या कोला आपके खाने में किसी भी चीज़ के साथ खाना अच्छा लगता है तो वो आपके लिए कितना नुकसानदायक है और आपकी किडनी को वो किस तरह से लॉन्ग टर्म में इनटेक के वजह से हार्म पहुंचाता है। आज हमारा तीसरा एपिसोड जो है वो कर्ड के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कर्ड होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है, दूध को फर्मेंट करके बनता है। मिल्क फर्मेंट होते से ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से वो बनता है। कर्ड जो है कैल्शियम में हाई होता है, B6 भी उसमें ज़्यादा होता है, आयरन भी होता है। कर्ड नेचुरल प्रोसेस से बनने की वजह से उसमें कोई स्वीटनर नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता। लेकिन जो योगर्ट है वो इंडस्ट्रियल बेस पे बैक्टीरियाज के लाइफ स्ट्रेन से बनाया जाता है। वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनता, उसमें स्वीटनर भी होता है, उसमें फ्लेवर भी आता है। योगर्ट जो है वो बेसिकली कैल्शियम, फॉस्फोरस और B12 देता है आपको। काफ़ी योगर्ट्स अलग होते हैं, पर कुछ योगर्ट ऐसे भी होते हैं जो आपकी BP और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। सो बेसिकली हम आज बात करने वाले सिर्फ कर्ड के बारे में, हम यहाँ योगर्ट के बारे में बात नहीं करने वाले। कर्ड का सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहले के ज़माने में दूध मिलता था वो प्योर होता था, उस वजह से उसको फर्मेंट करके जो कर्ड बनता था उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी, हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज़ ख़त्म हो जाते थे, वेट को कंट्रोल करता था और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता था, वजाइनल इन्फेक्शंस को भी संभालता था ये दही। लेकिन अब जो आ गया है वो सब दूध ही इतना ज़्यादा मिक्सचर में बना हुआ है, उसमें इतनी ज़्यादा मिक्सिंग्स है कि कितना ज़्यादा प्योर कर्ड आपको मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं। पर फिर भी कर्ड खाने पर जितने भी उसके फ़ायदे हैं उसमें से 80% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ कर्ड और उसमें वो प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन ये कर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब आपको सिर्फ तब मिलता है जब आप इसे सही तरीके से खाते हैं। आज के ज़माने में रोज़ दही खाना इज़ नॉट रिकमेंडेबल। कभी कभी खाइए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। जितना ज़्यादा हो सके डाइल्यूट करके खाइए। मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो है जो आप रोज़ ले सकते हैं वो है छाछ, बटर मिल्क, क्योंकि वो डाइल्यूटेड दही होती है। दही में आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, काला नमक ऐड कीजिए, छाछ बन जाएगी। बाहर की छाछ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, सिर्फ जो घर में बनी हुई छाछ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा आज विरुद्ध आहार का कॉम्बिनेशन है वो है कर्ड और फिश। गाइस, ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं खाई जा सकती क्योंकि ये दोनों प्रोटीन हैं, ये अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब दो प्रोटीन साथ में पेट में जाते हैं तो वो प्रोटीन का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो पचते ही नहीं है आपको। बेसिकली स्टमक प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, डाइजेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन की वो चेन टूटेगी ही नहीं। हमारी बॉडी एक टाइम एक ही प्रोटीन को पचा सकती है। मैंगो और कर्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है ये नहीं जा सकता। काफ़ी लोगों को आदत होती है आम के साथ दही खाना या फिर दही के साथ कैरी मिक्स करके खाना। नो, नहीं खा सकते आप, क्योंकि
जैसे ये दोनों चीज़ें जाएगी पेट में, एक ठंडी है और एक गर्म है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ठंडी और गर्म चीज़ पेट में जाती है वो ऑटोमेटिकली आपकी डाइजेस्टिव अग्नि को बुझा देती है। सो सबसे पहले जो शुरू होगा वो होगा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से शुरुआत, बॉडी टॉक्सिन्स छोड़ेगी और आखिरी में धीरे धीरे लॉन्ग रन में स्टमक के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और स्किन एलर्जीज सबसे ज़्यादा दही की वजह से ही होती है, अगर दही के साथ गलत चीज़ खाई गई तो। ऑनियन और कर्ड सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन जो रेगुलरली लोग खाना पसंद करते हैं। रायता नहीं तो मैरिनेशन। गाइस, ऑनियन बहुत गर्म होता है नेचर में, और जैसे आप ऑनियन और दही को मिक्स करते हैं और खाते हैं, पेट में जाके सबसे पहले तो ये ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको स्किन एलर्जीज, वाइट डॉट्स के पिगमेंटेशंस वाली बीमारी, एक्जिमा, सोरियासिस तक हो सकता है। आज के टाइम पे 100% में से 60% लोगों को जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर ऑनियन और कर्ड साथ में खाने की वजह से है। और काफ़ी रीजंस है, बट ये एक मेन रीज़न है स्किन एलर्जीज़ का। स्किन एलर्जीज़ कोई भी चीज़ जो गलत कॉम्बिनेशन से, विरुद्ध आहार खाने से होती है, वो इमीडिएट इफेक्ट कभी नहीं दिखाती। वो एक लॉन्ग रन में उसका इस्तेमाल होने के बाद धीरे धीरे बाहर आती है। मिल्क एंड कर्ड दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन, जिसे कभी खाने के बारे में ना सोचे। पुराने ज़माने में घर की औरतें, जिन्हें ज़्यादा पता नहीं था, वो दही चावल बनाते वक्त उसमें दूध मिक्स कर दिया करती थी। जनरली साउथ में आज भी ये होता है। गाइस, कर्ड और दही, 2 प्रोटीन और 2 फैट्स जब एक साथ आते हैं और पेट में जाते हैं, हमें लगता है हाँ हमारा पेट भर गया। आपका पेट भरता नहीं है। आपके बॉडी पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना प्रॉब्लम फेस करती है उसे डाइजेस्ट करने में, अग्नि तो ख़त्म ही हो जाती है कि आप एकदम लिथार्जिक फील करते हैं। आपको लगता है बस अभी कुछ मत करो, सो जाओ। जब 2 फैट्स और 2 प्रोटीन्स पेट में साथ में जाते हैं तो ये पचता नहीं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत फास्ट शूट करता है, जिसे हम LDL भी कहते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, वो बहुत फास्ट बढ़ता है। हार्ट के बड़े बड़े डिसीज़ होते हैं। स्किन एलर्जीज़ बहुत हाई लेवल वाली होती है, जिनके ज़्यादातर क्योर नहीं है। ऐसी काफ़ी बीमारियां हैं जो आगे जाके बाहर तो आ जाती है, पर वो क्योर नहीं हो पाती। आप दवाइयाँ लेते रहिए, आप दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन आपकी ईटिंग हैबिट्स उसको क्योर नहीं करने देती। तो सबसे पहले जो है, कर्ड के साथ आपके मिल्क प्रोडक्ट्स, और मिल्क, पनीर भी ले सकते हैं आप। मैरिनेट करना बहुत पसंद करते हैं लोग पनीर को दही के साथ, पर ट्रस्ट मी गाइस, जब दही के साथ मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क या कोई भी प्रोटीन फैट पेट में जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट वो आगे चल के आपके कोलेस्ट्रॉल को इतना बढ़ा देता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता, और फिर आगे चल के आपको स्टोन की बीमारी भी हो सकती है। जनरली हमारे जो पुराने टाइम के लोग थे वो ऐसे बड़ी सी थाली में खाना परोसते थे, और उसमें हमेशा एक इसमें दाल, राइस, रोटी, सब्जी, अचार, और साइड में स्वीट में एक कटोरी खीर और एक कटोरी रायता, ऐसा होता था। अगर आपको ज़रा भी डाउट हो कर्ड और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के मिक्सचर के इशू के बारे में, तो आप एक काम कीजिए, एक दिन खाने पे बैठिए और एक कटोरी पहले रायता खा लीजिए थोड़ा सा, और उसके ऊपर खीर पी लीजिए, और देखिए अगले 6 घंटे में क्या होता है। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी आपको इंडाइजेशन का इशू होना है, गैसेस होना है, वो पचना नहीं है आपको। दाल और दही, इस दाल ये एक अगेन गर्म चीज़ है, दही ठंडी चीज़ है, दोनों भी प्रोटीन है। दोनों जब पेट में जाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं पचते। इनफैक्ट अगर गलती से आपने दही के साथ ब्लैक ग्राम मतलब उड़द की दाल खा ली तो ये आपके बीपी को इंस्टेंट 25 से 35% शूट करता है। आपके नसीब सबके अच्छे हैं तो आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इतना इशू नहीं होगा। पर जिसे पता नहीं है कि उसे बीपी का इशू है,
और वो दही वड़े जैसी स्पेशल आइटम खा ले, उसके बाद वही जाने उसका क्या होगा। मत खाइए दही वड़ा, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। एक तो कर्ड के साथ दाल भी आ गई, ऊपर से कर्ड के साथ ऑयली आइटम भी आ गया। ये लाइफ में आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारी देगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा लीवर पे और गोल ब्लैडर पे, या फिर ये स्टोन भी बना सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और पाचन ज़ीरो, ये आपको पचेगा नहीं। एक दही बड़ा पेट में जाने के बाद पचने के लिए कम से कम आई गेस 3 या 4 दिन लगते हैं। आप इस पर अगर स्टडी करेंगे, गूगल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसका डिटेल पता चलेगा। बट दही बड़ा सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है, क्योंकि उसमें जो एंजाइम फैट्स है वो उसको पचने ही नहीं देते। दही और पापड़, पापड़ तला हुआ हो या रोस्टेड, पापड़ दाल के आटे से बनता है। पापड़ और दही साथ में नहीं जा सकता, नहीं खा सकते आप। जनरली खाने में दाल, दही और पापड़ साथ में दिखते से ही लोग कैसे भी खाते हैं उसे। मत खाइए, ये आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा, ये सब जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी नहीं जीने देंगे। इनफैक्ट 50s के बाद आपके डॉक्टर उनके पास चक्कर ज़्यादा लगेंगे, और हो सकता है कि आपकी उम्र भी कम हो। अगर आप ये सब ख्याल रखें तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। गाइस, कर्ड और दही के साथ फ्रूट्स जब साथ में खाए जाते हैं तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ऐसा है कि आप दही में कोई भी साइट्रिक फ्रूट मिक्स ना करें, कोई भी खट्टा फ्रूट मिक्स ना करें, तो उसका फ़ायदा होगा। नहीं तो ये पचेगा भी नहीं, ना ही आपको उसका कोई फ़ायदा होने वाला है। इनफैक्ट होगा तो ब्लॉटिंग, गैसेस, डाइजेशन इश्यूज, स्किन एलर्जीज़, ये सभी होगा, और कभी कभी कफ की प्रवृत्ति भी बन सकती है। दही और टमाटर दोनों खट्टी चीज़ें हैं, इनको साथ खाने पर अंदर जाके ढेर सारा फर्मेंटेशन होगा। दही और टमाटर जैसे पेट में साथ में जाते हैं, सबसे ज़्यादा असर करते हैं आपके लीवर पे। दोनों खट्टी चीज़ें, दोनों फर्मेंट हो जाती है स्ट्रांगली, और डाइजेस्ट नहीं हो पाने की वजह से अंदर एलर्जीज़ और ढेर सारी बीमारियां फैलाती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है लीवर को। मत खाइए ये। और आखिरी में बात करें तो भटूरा, पूरी, पराठे, इन सब के साथ दही खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी पराठे से आने वाली एनर्जी है वो दही रोक देगा, और जो एनर्जी आ रही है दही से वो तो आपको मिलेगी ही नहीं। सो बेसिकली कुछ भी हेल्दी नहीं रहेगा, अंदर जाके ढेर सारा हैवीनेस करेगा, आप थक जाएंगे और आपको लगेगा हाँ मेरा पेट भर गया, और आप सोने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा आपके स्टमक पे, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे, कि वो डाइजेस्ट तो करेंगे ही नहीं, आपकी डाइजेस्टिव फायर भी बुझ जाएगी, और सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी। सो ध्यान रहे, दही के साथ दूध का कोई भी आइटम नहीं, मैरिनेटेड आइटम्स तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके सोरियासिस, बड़ी बड़ी बीमारी देंगे। दही के साथ आम नहीं, कैरी भी नहीं, दही के साथ वड़ा नहीं, कोई भी फ्राइड आइटम नहीं, कोई भी दाल नहीं, पापड़ नहीं। दही आपको खाने में खाना ही नहीं है। जब आप खाना खा रहे हैं तो उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी है। दही खाना है 1 घंटा पहले खा लीजिए, चीनी के साथ खाइए, पानी के साथ लीजिए, छाछ लीजिए। दही एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम यहाँ योगर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कर्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट। आजकल प्योर मिल्क तो मिलता है नहीं, पर फिर भी जो भी अवेलेबल है यू कैन हैव इट। बट आपको पता होना चाहिए किसके साथ नहीं खाना। रायता सबको बहुत पसंद है, पर रायते में टमाटर और ओनियन इज़ नॉट द राइट थिंग टू ईट। आपको खाना है उसमें बॉटल गार्ड, दूधी या पालक डालिए। बूंदी का रायता बिल्कुल मत खाइए, बूंदी एक तली हुई चीज़ है। नहीं तो उसमें एप्पल डाल दीजिए। दही खाइए, दही में एप्पल डाल दीजिए, ये रायता खाइए। कोई फ्रूट डाल दीजिए, साइट्रिक फ्रूट छोड़ के। ख्याल रखिए अपना। फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।